नमस्कार। सन 1958 में राज कपूर और माला सिन्हा जैसी स्टार कास्ट को लेकर एक पिक्चर बनी थी, एक मूवी बनी थी, फिर सुबह होगी, जिसमें मुकेश द्वारा गाया हुआ साहिर लुधियानवी का एक बहुत मशहूर शेर था। उसको एक गाने के रूप में उन्होंने गाया। उसके कुछ अल्फाज थे कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। वो गाना यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। दरअसल उस समय उस गाने के माध्यम से जो दिखाया गया, या साहिर लुधियानवी ने अपने शेर में जिस ज़माने का ज़िक्र किया था, आज का ज़माना भी लगभग वैसा ही कुछ प्रासंगिक सा दिख रहा है। आज का ज़माना मतलब आज 19 तारीख मई 2020, जबकि देश देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना नाम के संकट से जूझ रहा है। और हम सभी देख रहे हैं कि एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी तरह से एक हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े-बड़े बुनियादी स्तर पर बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ रहे हैं। उसमें हमने अपने देश में भी देखा कि किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं जो एक शहर में कामगार थे और फिर अपने घरों के लिए गाँव में वो लोग जा रहे हैं, जब उनका रोज़ी-रोटी, उनका साधन, उनके रहने का वो सब छिन चुका है। तो ऐसे में ये जो उनका शेर था वो बड़ा प्रासंगिक है। कुछ एक पंक्तियाँ हैं उनकी, मैं आपको सुना देता हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे आज ही की बात हो रही है। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली हैं, जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली हैं। फुटपाथ बम्बई का है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ये जो शेर था, इसमें ये जो रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, ये एक तरह से फिलॉसफी के काम करता है कई लोगों के लिए। फिलॉसफी का काम मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके पास वाकई में कुछ नहीं है, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए एक जो खुददार व्यक्ति होता है, जो एक अपने बूते पर जो जिंदगी जीना चाहता है, उसके लिए एक व्यक्तिगत स्तर पर इस जीवन को जीने के लिए कोई बेस चाहिए होता है। तो ऐसी हालत में ये जो लाइनें हैं, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी का काम करती है। लेकिन आज जब स्तर इस तरह से एकदम पैमाने बदल गए हैं, देश ही नहीं दुनिया के पैमाने बदल गए हैं, तब उस समय पर मैं ऐसे ही जब एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर लोग जो है बहुत बड़े स्तर पर पलायन कर रहे हैं, किस हालत में हैं, कैसी हालत, तो हम सब आप आजकल देख ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका गाँव भी नहीं है। जिनके गाँव है वो तो गाँव की तरफ चले गए, जिनका शहर था या कहीं और घर था वो दूसरे शहर में आके अटके हुए हैं, वो उधर चले गए। लेकिन उसका क्या, जिसका सही मायने में कोई छत नहीं थी जिसके पास। वहां पर जो एक ऐसा व्यक्ति जो खाली इसी फलसफे के वजह से जी रहा था, उसका क्या हो रहा। अब उसके आगे उसके पास क्या बचा। तो ऐसे ही मेरे जहन में कुछ शब्द टकराए, कुछ थोड़ा सा सोचा मैंने, और मैंने सोचा कि वाकई में इस फिलॉसफी के ऊपर कुछ किया जा सकता है क्या। तो मैं अपनी एक कविता आज आपके सामने लेके आया हूँ। एक गजल नुमा, शेर नुमा कविता है वो। उसमें मैंने एक ऐसे ही व्यक्ति का खाका रखने की कोशिश की है, एक उसकी इमेज है जिसके पास वाकई में कुछ नहीं था। वो एक शहर में, एक प्रगतिशील शहर में, किसी फुटपाथ, किसी कोने में बिना छत के वो जिंदगी जी रहा था। लेकिन था वो खुददार, था वो एक जिसको बोलते हैं कि हाँ, वो इस जीवन को जीने के लिए जो जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनको लेके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। तो उसने इस फिलॉसफी को ओढ़ा हुआ था। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो एक फिलॉसफी लेके अपने आप को कम से कम ये बराबरी का मान लेता है कि हाँ, मैं भी दुनिया के बराबर का व्यक्ति हूँ। तो अब उस व्यक्ति के पास, जिसके पास खाली ये फिलॉसफी थी, उसका क्या हुआ। मैं विवेक मिश्रा, कविता का शीर्षक है बेघर।
कि जब से हुआ है भारी ये ऐलान हलकों में, कोई भी निकले नहीं बाहर, सब रहें अपने घरों में। है महामारी एक कोई निकली हवाओं में, जहर फैला दिया उसने है दुनिया की फजाओं में। तब से बदहालियत पर अपनी कुछ और रंज होता है, बेघर तो था मैं पहले से, अब पता चला कि बेघर क्या होता है। अब किस तरह से उसने ये जो फलसफा था उसको ओढ़ा हुआ था। कहता है कि नहीं थी दरकार कोई छत मिले या ना मिले मुझको, बड़े आराम से था, नहीं थी दरकार कोई छत मिले या ना मिले मुझको, कि मैंने आसमां ओढ़ा और सेहन जमी को बनाया था। हो मलंग फिरता था फिर इन कूचाए शहरों में, हो मलंग फिरता था फिर इन कूचाए शहरों में, कि बेघर तो था फकत बस नाम का, मैंने इस दुनिया को ही अपना घर बनाया था। मैंने इस दुनिया को ही अपना घर बनाया था। और जहाँ पे वो रहता था, जिस फुटपाथ कह लीजिए या जो भी एरिया, जहाँ वहां से रोज कई जाने पहचाने चेहरे, कई अनजाने, कई नए लोग वो रोज गुजरा करते थे। उनको देखकर ही वो अपने मन में एक आत्मिक संतुष्टि वाली बात लेके रखता था कि जो जितने भी दिखा करते यहाँ सब चमकते हुए चेहरे, तो जितने भी दिखा करते यहाँ सब चमकते हुए चेहरे, सभी को संजो के अपने जहन में मेरा कुनबा बनाया था। उसके लिए सारे लोग, वो एरिया, वो जगह, वही उसका परिवार हो गया था, वही उसका देश हो गया था। लेकिन अब अचानक से माहौल ही बदल गया। एक ऐसी परिस्थिति सामने आ गई जो कभी सोची नहीं थी। तो क्या होता है कि सभी जब छुप गए अपने बनाए आशियानों में, सभी जब छुप गए अपने बनाए आशियानों में, न निकला एक भी कोई कई दिन इन वीरानों में, रह गया तन्हा यहाँ पर बस अकेला मैं। ये चार पंक्तियां जो है उसकी पहली फिलॉसफी, जो पहले पंक्तियों में हमने फिलॉसफी पढ़ी, उसको एकदम चूर चूर कर देती है, जार जार कर देती है। और फिर उसकी क्या स्थिति है, कहता है कि सही सभी जब छुप गए अपने बनाए आशियानों में, ना निकला एक भी कोई कई दिन इन वीरानों में, रह गया तन्हा अकेला यहाँ पर बस, रह गया तन्हा यहाँ पर बस अकेला में। अचानक ढह गई जो बरसों से ताबीर थी मन, अचानक ढह गई जो बरसों से ताबीर थी मन में। अब ये आखिरी बंद है, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये व्यक्ति भिन्न है बाकी समाज के तबकों से, क्योंकि इसके पास उस फलसफे के अलावा कुछ नहीं था। बाकी समाज में अब सब अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी की जद्दोजहद सिर्फ ये रह गई कि जान बच जाए, जान है तो जहान है। लेकिन इसके पास तो वो भी नहीं है ना, उसके पास तो खाली फलसफा ही था। तो अब ये क्या कहेगा कि ओढ़ूं क्या, कि ओढ़ूं क्या मैं अब और क्या बिछाऊं मैं। अब इसका कैसे फर्क है और क्या करता है ये, कि ओढ़ूं क्या मैं अब और क्या बिछाऊं मैं, बताओ कहाँ जाकर ये अकेला सर छुपाऊं मैं। पहले था बेघर तो जमाने को अपना घर बनाया था, पहले था बेघर तो जमाने को अपना घर बनाया था। अब के हुआ तो इससे बड़ा क्या फलसफा लाऊं मैं, अब के हुआ तो इससे बड़ी क्या सोच लाऊं मैं बचूंगा या मरूंगा इसका नहीं सदका। अब जीवन की असली मुहिम जैसे बाकी लोगों की हो गई है कि जान बच जाए, इसकी असली मुहिम वो जान बचाना नहीं रह गया। क्यों कि मैं बचूंगा, मैं, क्योंकि बता दिया ये बहुत खुदार व्यक्ति था, बहुत अपने आत्मिक स्वावलंबी व्यक्ति ने अपना फिलॉसफी, इस फिलॉसफी पे जीवन जिया है। तो अब इसके लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद जीवन बचाना नहीं है कि मैं बचूंगा या मरूंगा इसका नहीं सदका, मैं बचूंगा या मरूंगा इसका नहीं सदका, सदका है कि फिर कैसे ये नंगापन छुपाऊं मैं। अब जो उसके सामने एकदम पर्दा उसका फाश हो गया है कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। जो एक फलसफा अपना के चल रहा था और अपने आप को लोगों के बराबरी का समझ रहा था कि इनके पास कुछ नहीं तो मेरे पास ये फिलॉसफी है, अब वो भी नहीं बची है। तो अब वो अचानक जार-जार हो जाता है, एकदम नंगा होके समाज के आगे अपने आप को समझता है। और अब उसके आगे मेन ज़रूरत क्या है कि ये फिर से अब कैसे वो दृढ़ता के साथ अपने व्यक्तित्व को कैसे उठाएगा, क्योंकि जीने मरने की सवाल उसके सामने नहीं है। तो मैं बचूंगा या मरूंगा इसका नहीं सदका, सदका है कि फिर कैसे ये नंगापन छुपाऊं। दोस्तों ये उस व्यक्ति का खाका खींचने की कोशिश की। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स या आप कोई विचार और इसमें कुछ हम लोग जोड़ सकते हैं
तो मुझे उसी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुछ त्रुटियाँ हो गई हों, कुछ रह गई हों वीडियो बनाने में, क्योंकि ये प्रथम बार मेरा प्रयास है, तो उसको क्षमा कीजिएगा या अपने सुझाव ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।